नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आज लाइव आई हूँ सतलोक आश्रम धुरी पंजाब से, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 17 मिनट में रमैनी यानी विवाह संपन्न हुआ। हम बात करते हैं नव विवाहित जोड़े से कि उनको इतनी साधारण शादी करने की प्रेरणा कैसे मिली। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? प्रतिभा दासी। कहाँ से आई हैं? धुरी। आप मुझे ये बताइए कि आज के समय पर लोग लाखों करोड़ों रुपए अपनी शादियों में खर्च कर देते हैं, इतने दिखावा करते हैं, इसके बावजूद भी उनकी जो शादी है सफल नहीं संपन्न हो पाती। तो आपने इतनी सिंपल शादी करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी, हमें ये प्रेरणा हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। उनकी शिक्षा है कि हमने ना तो दहेज लेना है ना तो देना है, और हर प्रकार के सामाजिक बुराई को ख़त्म करने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया है उसमें दहेज प्रथा एक प्रमुख है। जो उनके शिष्य हैं उनकी दी हुई शिक्षाओं पर चलकर आज समाज में ये मिसाल कायम कर रहे हैं और दहेज मुक्त शादियाँ करके समाज को एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। आइए अब हम वर पक्ष से बात करते हैं कि उनके ये विचार कैसे बने और वो किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखमाराम दास है। कहाँ से आए हैं आप? मैं पाली राजस्थान से हूँ जी। आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये इतनी सिंपल शादी का जो ये व्यवस्था बनाई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? परमात्मा की दया से ये एक पूरे समाज को बहुत बड़ा संदेश है कि परमात्मा कहते हैं कि जब हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तक ने बिल्कुल सिंपल शादी करी है, तो हम समाज के दिखावे से जो ये झूठा इतना दिखावा करते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ है, उससे पाप ही इकट्ठा होता है। तो परमात्मा जो अशोक निकंदन रमैनी जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति के साथ इतनी सिंपल सादगी से जो शादी की जाती है, वो परमात्मा का एक बहुत बड़ा संदेश है समाज के लिए। जो इतनी जनता जो भी सुन रही है उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप भी बिना दिखावे के मतलब इस तरह की शादी करें, जिससे परमात्मा की दया से एक बड़ा पुण्य मिले और एक समाज को संदेश मिले। क्या आपने किसी प्रकार के दहेज की भी डिमांड की है? नहीं, बिल्कुल। परमात्मा के ज्ञान से दहेज तो एक बहुत बड़ा ऋण है, एक बहुत बड़ा भार है हमारे सर पे, जो कि हमारे मोक्ष में बाधक है। तो हम उसको कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। डिमांड तो बहुत दूर की बात है। समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी का और क्या योगदान है? समाज सुधार में परमात्मा का बहुत बड़ा योगदान है कि जो आज कम से कम उनके सत्संग सुन रहे होंगे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने सत्संग में इतना बड़ा संदेश दिया है जो पूर्ण परमात्मा अंदर की आत्मा को हिला के रख देती है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं इस काल के लोक में, और हमें आखिर में पूर्ण परमात्मा के लिए हमें किसकी भक्ति से हमें मोक्ष मिलेगा, आखिर हम जन्म मरण के चक्कर से छूटने का मेन रास्ता क्या है। तो उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा संदेश दिया है, जो कि पूरी समाज जो जनता है, जो भी आत्मा है, उन सभी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आप परमात्मा के सत्संग सुनो और उनकी भक्ति करो और इस काल लोक से अपना पीछा छुड़ाए। सर, आप किसी प्रकार का कोई नशा भी करते हैं? बिल्कुल नशा नहीं करते जी। नशा तो करना तो दूर की बात, हम किसी को ला के भी नहीं दे सकते। परमात्मा ने इतना मतलब बोला है उस नशे के बारे में कि सुरापान मन मांसाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। तो ये हम बिल्कुल, नशा तो बहुत दूर की बात है। परमात्मा ने इतना हृदय से ज्ञान दे दिया है कि नशा करना तो दूर की बात, अगर हम किसी की हेल्प भी कर लेते हैं नशा करवाने में तो शायद हमारा बेड़ा गर्क ही है एक तरह से, मतलब बिल्कुल पाप के भागी है हम बहुत बड़े। क्या आप हमारे दर्शकों को अन्य संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के बारे में या उनके ज्ञान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि परमात्मा इस धरती पे आए हुए हैं इस कलयुग में, और उनका एक बार आपको विश्वास नहीं होता है तो एक बार सत्संग सुनो कि आखिर वो कौन है, पूर्ण परमात्मा कौन है। अब ये मत देखो सामाजिक दृष्टि से कि परमात्मा को कहते हैं कि जेल में, नहीं, उनकी बहुत बड़ी लीलाएं होती है। परमात्मा कहते हैं कि नामा और रैदास रसीला कोई न जाने अविगत लीला, तो उनकी लीला को कोई नहीं जान पाया है, जबकि नामदेव जी और रविदास जी उनके साथ में रहते थे। तो परमात्मा कई तरह की लीला करते हैं, तो हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि परमात्मा जेल में, परमात्मा हमारे साथ है और आज बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। तो सभी भक्तात्माओं से यही प्रार्थना है कि उनसे नाम उपदेश लेकर अपना जीवन कल्याण करवाएं। आपने जो ये हाथ में पुस्तक ली है जीने की राह, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे?
ये जो परमात्मा की पुस्तक है जीने की राह, ये एक बहुत अनमोल पुस्तक है जिसके बारे में परमात्मा ने हमारे जीवन के रहस्य को बताया कि आखिर हमें इस पृथ्वी लोक में हम रह रहे हैं तो यहाँ पे जीवन की एक दशा क्या है, जीवन का एक पाथ क्या है, उसके बारे में बताया कि हम कितने पाप कर्म करते हैं, कितना पुण्य होता है। परमात्मा कहते हैं कि पृथ्वी पर पग जो धारे 70 करोड़ जीव एक दिन में मारे, तो हम आखिर उन जीवों को मारते हुए भी हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा। हम माया के जाल में इतना फंस गए, हमारा इतना नशा हो गया है कि हम उस चीज़ को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो परमात्मा ने इस पुस्तक में वो मतलब प्रूफ के साथ, मतलब बिल्कुल हर चीज़ का प्रूफ के साथ साक्षात मतलब वर्णन किया है इसमें। तो मैं सभी जनता से, सभी आत्माओं से यही प्रार्थना करूंगा कि इस जीने की राह पुस्तक को पढ़ने के मात्र से हमारे काफ़ी सर के जो बोझ है, सामाजिक कुरीतियाँ है, वो सारी सर से बिल्कुल हल्की हो जाती है और घर में अपना लाभ शुरू हो जाता है। तो सभी से निवेदन है, इस जीने की राह पुस्तक, ज्ञान गंगा पुस्तक, ये परमात्मा की बहुत बड़ी पुस्तक है, इनको एक बार ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। धन्यवाद।